इस वीडियो के थ्रू हमने समझा था कि मार्केट किस तरह की होती है, मार्केट में कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं, कौन कौन से तरीके हैं मार्केट में काम करने के लिए, और मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है। आज हम समझेंगे इस वीडियो के थ्रू करेंसी पेयर कौन कौन से हैं जिसके अंदर में ट्रेड करने होते हैं, करेंसी पेयर के साथ साथ क्या क्या ध्यान रखना है, बेस करेंसी क्या होती है, कोड करेंसी क्या होती है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम समझेंगे आज इस वीडियो के थ्रू। द फॉरेक्स मार्केट वर्क्स इन पेयर्स। यहाँ पे दो पेयर्स हमेशा काम करती हैं, एक अगर आपका बेस करेंसी है तो दूसरा आपका कोड करेंसी होगा। अगर मान लीजिए आपको यूएस डॉलर बाय करना है तो सेम अमाउंट का आपको दूसरा यूरो बाय करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे काम करी जाती है। टू बाय अ करेंसी यू सेल इट्स इक्विवेलेंट इन अदर करेंसी। द फर्स्ट करेंसी इन द पेयर इज कॉल्ड द बेस करेंसी। द सेकंड करेंसी इन द पेयर इज कॉल्ड द कोड करेंसी। अब आपको इस पे ध्यान देना है इस चीज के बारे में। करेंसी पेयर कौन कौन सी होती है अगर आप ध्यान दें तो जैसे कि एग्जांपल के लिए लेट्स से द मार्केट प्राइस इन यूरो यूएसडी इज 1:1.1300, राइट। टू बाय 1 यूरो बेस करेंसी, जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपको यहाँ पे चार्ट पे दिखाता हूँ किस तरीके से मैं बात करना चाहता हूँ आपसे। अब मान लीजिए कि जैसे ये आपकी करेंसी है, DXY से जितने भी ऊपर ऊपर दिख रहे हैं तो ये आपके इसके अगेंस्ट में चलती हैं और इसके फेवर में ये नीचे वाली करेंसी चलती हैं। ये टेक्निकल पार्ट है, अभी के लिए ये समझते हैं कि लेट्स सपोज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यूरो यूएसडी। अगर मुझे यूरो बाय करना है या सेल करना है तो मुझे उसके अगेंस्ट में सेम टाइम पे बाय भी करना पड़ेगा यूएस डॉलर। तो अगर आप ये देखें तो ये आपकी होगी क्या, बेस करेंसी, और कोर करेंसी ये हो गई, राइट। सेम टाइम से अगर आप वहाँ पे देखें तो जैसे यूएसडी जेपीवाई है, ठीक है। अब इस चीज़ में आप देखें कि अगर मेरे को यूएस डॉलर बाय करना है तो मुझे जापानीज येन इतने पे करने पड़ेंगे, तो इसको बोलते हैं यूएसडी जेपीवाई, ठीक है। तो ये आपकी जो सेकंड जैसे एक पेयर के साइड में जो दूसरा नाम दिख रहा है वो होगा कोड, बेस करेंसी जो भी फर्स्ट नेम होता है उसको कहते हैं। अब ये चीज़ें हम क्या करते हैं वॉच लिस्ट वगैरह में ऐड करेंगे और धीरे धीरे इसमें टेक्निकल टर्म्स में जाके बात करेंगे। सो यू मस्ट गिव 1.13 US डॉलर्स कोड करेंसी को। एक यूरो को बाय करने के लिए जो कि बेस करेंसी है आपको कोड करेंसी से 1.3 देना पड़ेगा। तो अगर आप देखें यूरो यहाँ पे देखें, अगर मान लीजिए यूरो यूएसडी की बात हो रही है तो ये देखिए अगर 1 है तो अगर $1 बाय करना है तो आपको कहीं ना कहीं 1.6 आपको यहाँ पे परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वहाँ पे सेल करना है तो यहाँ पे बाय करना पड़ेगा, अगर वहाँ पे सेल बाय कर रहे हैं तो यहाँ पे सेल करना पड़ेगा। तो ये आपका बेस और कोड करेंसी के अंदर आपको समझ के चलना पड़ेगा। सो सेम टाइम पे क्या है कि अगर यूएस डॉलर ऊपर जा रहा है तो कहीं ना कहीं यूरो जो है आपका नीचे की तरफ जाएगा। तो ये आपस में कोरिलेट करेंगे और कोरिलेट करके आप एक अच्छा टेक्निकल सेटअप लगा के काम कर सकते हैं। सो अगर हम इसको दोबारा से समझें, सो लेट्स से दैट द मार्केट प्राइस इज इन यूरो यूएसडी इज 1.1300। टू बाय 1 यूरो बेस करेंसी आप यू मस्ट गिव 1.13 US डॉलर्स, जिसे हम बोलते हैं कोड करेंसी। इन अदर वर्ड्स यू हैव टू पे $1.13 फॉर एवरी 1 यूरो यू गेट। अब मेजर पेयर्स के अंदर कौन कौन आते हैं अगर आप देखें तो ये आपके देखिए इसके बारे में आप फोटो भी ले सकते हो, लिख भी सकते हैं। जैसे पेयर्स के अंदर आप देखें यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, यूरो यूएसडी आ गया, यूएसडी जेपीवाई आ गया, जीपीपी यूएसडी आ गया, यूएसडी शेफ आ गया, ठीक है। और यूएसडी कैनेडियन डॉलर आ गया, यूएसडी ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेज यूएस डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर वर्सेज यूएस डॉलर। अब देखें इनके नाम भी होते हैं, अगर आप ये देखें तो वो यूरो है, डॉलर येन है, केबल है, स्विज है, लूनी है, ओजी है, कीवी है। तो जो हमें काम करना है ना ज़्यादातर यूरो में करना है, डॉलर येन में करना है, और हमें जो काम करना है इसके अलावा वो करना है किसमें, आपका सिलेक्ट करते हैं ओजी में। वैसे आप ये इस लास्ट वाले को छोड़ के इन तीनों में सभी में काम कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप ध्यान से देखें 1 2 3 4 5 6, तो आप इसमें काम कर सकते हैं। और एक DXY, जैसे कि आप मेरे पेयर्स में अगर देखें यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे भी ऐड कर रखा है DXY से ऊपर देखिए यूरो यूएसडी, ऑस्ट्रेलियन यूएसडी, जेपीपी यूएसडी, DXY एक ऐड कर रखा है और उसके नीचे में यूएसडी शेफ फ्रैंक जिसको बोलते हैं, और यूएसडी जेपीवाई। तो ये तीन करेंसी अगर फेवर में चलेंगे तो ये तीन करेंसी क्या कहते हैं अपोजिट में चलती है। तो ये टोटल 6 करेंसी है जो कि मैंने रखा है। इनका जो मेन है वो DXY है। अगर DXY को आप समझें और उसके अगेंस्ट में अगर आप इनके साथ काम करें तो आपको समझने में आएगा। तो देखिए ओवरव्यू के लिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, जैसे कि अगर आप यहाँ देखें ये मैंने एक इंडिकेटर यूज करके जिसके अंदर सेशन डिवाइड होते हैं। अगर यूएस डॉलर गिरा है आपका किस्मत DXY में, अगर आप ध्यान से देखें तो सेम टाइम पे ये भी गिरे हैं जो उसके फेवर में चलते हैं। देखिए अब आपको ये सेटअप के अकॉर्डिंग ढूंढना होगा कि कौन कौन से गिर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कल के दिन पे जो गिरा हुआ है वो DXY और प्लस यूएसडी फ्रैंक गिरा हुआ था। अगर इसके अगेंस्ट में देखें तो कौन कौन सा उठा हुआ था, देखिए ये उठा हुआ है, ये आपका उठा हुआ है, ये आपका उठा हुआ है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से काम करना है। तो बहुत ही मतलब अगर आप करेंसी को देखें ना, एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए, अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में समझाऊं मैं तो एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए
स्विंग ट्रेडिंग होता है जिसमें आप 2 से 3 दिन के लिए अपनी पोजीशन को होल्ड करते हैं एक अच्छे सपोर्ट या रेजिस्टेंस से, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लगा के। तो करेंसीज में ट्रेड करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। और सबसे ज़्यादा क्या है कि इसमें आपको एक स्विंग सेटअप मिल जाता है जिसमें आप काम कर सकते हैं। इनकी जो टाइमिंग रहती है उसके टाइमिंग के आसपास आपको आके सेटअप बनाना होता है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम 2 सेशन में काम करेंगे, एशियन और न्यूयॉर्क में, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान देना है। मेजर फीचर्स क्या होते हैं इनके, जो हम इन करेंसी में काम करेंगे? वेरी लिक्विड होता है, मतलब अगर आप पोजीशन डालते हैं तो जो आपका जो बिड होता है वो थोड़ा, जो स्प्रेड होता है वो थोड़ा कम भी होता है। दूसरी बात क्या कहते हैं, लिक्विड का मतलब ये है कि आपकी पोजीशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्टक नहीं होती, आपको आराम से बाय सेल करने का मौका मिलता है वहाँ पे। नॉट वॉलेटाइल, ज़्यादा वॉलेटाइल भी नहीं है। हार्ड टू मैनिपुलेट, क्योंकि $1 ट्रिलियन की मार्केट है, एकदम से मैनिपुलेट नहीं कर सकती क्योंकि वर्ल्ड करेंसी इसी पे डिपेंड है। अगर कोई करेंसी को बाय करना होगा तो किसी को अपने कोड करेंसी को सेल करना पड़ेगा, बेस करेंसी को बाय करना तो कोड करेंसी को सेल करना पड़ेगा। तो सेम गोज विद मार्केट और अदर करेंसीज। टाइट स्प्रेड्स होते हैं, अच्छा खासा टाइट स्प्रेड होता है, मतलब ज़्यादा मतलब आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा नहीं। तो एयर जो क्रॉस करते हैं आपस में वो देखिए, अगर आप देखें तो यूरोस जेपीवाई आपस में क्रॉस करते हैं, न्यूजीलैंड जेपीवाई, ठीक है। तो इस तरीके से जो क्रॉस करते हैं, हमें इस पे ध्यान नहीं देना, हमें जो देना है यूएस डॉलर के पेयर्स पे ध्यान देना है जिसमें हमें काम करना है। अब इसमें क्या है कि एक तो हो गया आपका पेयर्स, ठीक है, जिसमें हम पेयर्स बोलते हैं, एक हो गया आपका क्रॉसेस। पेयर्स के अंदर कि क्रॉसेस में कौन से हम अगर दूसरी करेंसी में काम करें तो इनमें भी कर सकते हैं, बट मैं इनको बोलूंगा नहीं काम करने के लिए, क्योंकि इसमें क्या है, लेस लिक्विड देन मेजर्स। तो हमें क्या है, क्रॉसेस में काम नहीं करना, हमें मेजर्स पेयर्स में काम करना है। और वॉलेटाइल, बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव है और बहुत ही ज़्यादा गंदी, मतलब इसमें मूवमेंट आती है। वाइडर स्प्रेड्स, मतलब अगर आप एंट्री लेते हैं तो आपका बेस झिझक उसमें जो लॉसेस होगा ना, वो पहले बहुत हैवी दिखेगा। तो उसे कवर करने में पहले तो आपको ब्रेक इवन में आना पड़ेगा, देन उसके बाद अगर वो पोजीशन चलती है देन वो प्रॉफिट में आती है। एक्सोटिक स्पेयर कौन सी है, अब ये देखिए, यूरो, टर्किश लीरा, ठीक है, ये आपका ये सारे जितने भी पेयर दिख रहे हैं, टर्की लिस्ना, मैक्सिमम पीसो, यूएस डॉलर के अगेंस्ट पे, वेरी इलिक्विड, मतलब इसके अंदर अगर आपने काम करा ना तो आपकी पोजीशन मतलब स्टक हो जाएगी। तो जो आप पेयर्स देख रहे हैं आपको उसी में काम करना है और उसी के अंदर टेक्निकल एनालिसिस लगा के काम करना है। वेरी वॉलीटाइल, वेरी इजी टू मैनिपुलेट, ह्यूज स्प्रेड्स, मतलब एंट्री डालते ही आपका लॉस दिखता है आपको, और उसे कवर करने में ही, ब्रेक इवन आने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस वीडियो के थ्रू हमने समझा क्या, पेयर्स के बारे में, क्रॉसेस के बारे में और एक्सोटिक्स के बारे में। तो हमें किस में काम करना है, पेयर्स में काम करना है, जो मेजर पेयर्स होते हैं काम करने के लिए, जो कि सबसे ज़्यादा अच्छे भी हैं काम करने के लिए और लिक्विडिटी भी अच्छी है। तो हमें जो काम करना है आप इसमें लगा लीजिए, यूरो में, डॉलर येन में, केबल में, स्विजी में, लूनी में, ओजी में काम करना है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलियन डॉलर को भी हम स्किप कर सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि हमारे पास 6 पेयर्स जो है एक DXY को ऐड करके, तो सही रहेगा काम करने के लिए। तो आगे जब टेक्निकल से एनालिसिस वगैरह करेंगे वीडियो की के साथ हम, तो हम इस चीज़ को समझेंगे हमें काम कैसे करना है। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे हम समझेंगे CFD क्या होती है।